एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे टीसीएस ने फ्री कोर्स लॉन्च किया था, ऐसे इन्फोसिस में भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं जो आप अवेल कर सकते हो। राइट नाउ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन पे, राइट। एंड कैसे कैसे स्टेप वाइज उसमें अप्लाई करना है, कैसे उस प्रोसेस में अपने आप को एनरोल करना है। देखो, अगर आप हेल्थ केयर स्टूडेंट हैं, फार्मेसी का बैकग्राउंड है, हेल्थ केयर सेक्टर का बैकग्राउंड है, तो देखो मल्टीनेशनल कंपनीज हम लोगों से बहुत दूर नहीं है। इस जस्ट दैट हमें पता ही नहीं होता कि वहाँ वैकेंसी आती कब है, हमें पता ही नहीं होता हमें कौन सी ट्रेनिंग्स करनी है। एंड ऐसे मैंने बहुत ही कम सोर्सेज देखे हैं, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है ये बात कि मल्टीनेशनल कंपनी में एंटर करने का स्टेप वाइज प्रोसेस क्या होगा। देन आपकी जो भी टारगेटेड कंपनी, आपकी जो भी ड्रीम कंपनी है, तो बिल्कुल वेट मत करो कि कॉलेज में ये कंपनी आएगी, या जैसे बीटेक के लिए बल्क रिक्रूटमेंट होता है वैसे फार्मा के लिए जब होगा तो हम ब्लेम कर रहे होते हैं सिर्फ अपने कॉलेज को कि हमारे यहाँ तो आती ही नहीं कंपनी। तो नहीं, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे वैकेंसीज आते हैं। मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल ट्रायल्स, बहुत सारे ऐसे एडिटर, साइंटिफिक राइटर्स, बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज में फार्मा स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर्स की वैकेंसी आती है। आपको करना क्या है, अपने पूरे बी फार्म करियर के दौरान या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, फार्म डी कर रहे हो, एम फार्म कर रहे हो, यू हैव टू कलेक्ट सर्टिफिकेशंस। अब ऐसा नहीं है कि देखो जैसे सारे के सारे जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आपके करिकुलम का पार्ट है तो प्लीज गो अहेड। अगर सभी लोग कर रहे हैं तो आप भी वो कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप आइडेंटिफाई करो कि आपको किस फील्ड में जाना है ना। अगर आप सिर्फ फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करेंगे तो आप फार्मासिस्ट की ही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप वही चूज करिए। आप सोचिए कि आपने ट्रेनिंग्स कहीं और की करी है और आप अप्लाई कोशिश करो कि हमारा मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं हो रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है, राइट। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हमें अप्लाई करना है। तो इन्फोसिस भी लेकर आया है बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेट्स जो इन्फोसिस के लेबल के साथ आपको मिलेगा, उसमें प्रिंटेड होगा इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के नाम से। तो सारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो में ड्रॉप कर दूंगी, आप लिंक बाय लिंक इस पूरे वीडियो को एंड तक देखो। स्टेप वाइज मैंने आपके बिहाफ पे पूरा फॉर्म फिल किया है, कैसे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, and उसको एकदम स्टेप वाइज फॉलो करते जाओ। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना। ये जो यूआरएल है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन, जिसका पहले से लॉगिन है वो लॉगिन कर देगा, नहीं है तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है। जिनके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड पहले से बन गया है, तो जब आप प्रोसेस दोबारा से रिज्यूम कर रहे हो अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स है पहली बार अप्लाई कर रहे हो, वो देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ऑप्शन आपको न्यू यूजर रजिस्टर, इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं आपका इंस्टीट्यूट ने इन्फोसिस के साथ कोई पार्टनर, आपका पार्टनर नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फार्मा स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेते हैं, हम खुद पहुंचेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज तक। कैसे? यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आर यू 18 ईयर्स और ओल्डर, तो हम इसको यस क्लिक कर देंगे। अच्छा, एज अर्ली एज आप अपना बी फार्म स्टार्ट ही कर रहे हो ना, तब भी ये कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के भी कोर्सेज हैं इनके पास। जिसे लगता है ना, जो हिंदी बैकग्राउंड से है, जिसे लग रहा है कि हाँ मल्टीनेशनल में जाने के लिए पहले मुझे वो लैंग्वेज तो आनी चाहिए जहाँ पे सारा काम होता है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के भी, उनके एक्सेंट के भी कोर्सेज हैं। तो आप टेक्निकल से जाने से पहले नॉन टेक्निकल के भी कोर्सेज यहाँ से कर सकते हो। इसमें आपको देखो 4 डिटेल्स पूछी है, आपने एज वेरीफाई कर दिया। अब आप अपना नाम, सरनेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखिए नहीं तो नहीं। एंड पासवर्ड, जैसे ही आप इसमें अपना नाम वगैरह लिखोगे ना, ये अपने आप से आपको एक पासवर्ड जनरेट करके देता है, क्योंकि ये प्रेफर करते हैं आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। आप इसको कीप कर सकते हो, तो आप कह सकते हो यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, या फिर मैंने चूज किया था यूज योर ओन, ताकि मुझे मेरा पासवर्ड याद रहे। तो मैंने अपना पासवर्ड एंटर करा। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप इसको डायरेक्टली टिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करने को बोलेगा। ये दिख रहा है ना आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वाला, तो इसको क्लिक करना पड़ेगा पासवर्ड एंटर करने के बाद। एंड आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, है ना। नहीं भी करो तो पूरा स्क्रॉल डाउन कर लेना, तो उसको लगेगा आपने पूरा रीड किया है। उसके बाद ये क्लोज करके यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। ये अपने आप ही देखो यहाँ पे क्लोज का ये साइन आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये इसको क्लोज कर देना। एंड उसके बाद इसको टिक कर देना। अब जैसे ही इसको टिक करेंगे, अपने आप से नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे एक वेरिफिकेशन आईडी आ जाएगा, वेरिफिकेशन ईमेल सेंड होगा, जिसको जाके आप वेरीफाई करोगे अपनी ईमेल में जाकर। अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के एंटर कर सकते हो। अगर आप अभी भी पासवर्ड भूल गए हैं तो लॉग इन विद ओटीपी कर सकते हो। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे एक ओटीपी आएगा, उससे भी आप लॉग इन कर सकते हैं, राइट। ऐसा करने के बाद देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है यू नीड टू वेरीफाई, है ना। फिर मैंने वेरीफाई कर लिया था, ईमेल पे जाके वेरीफाई करा तो वापस से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो दिखा रहा था, जिसको मैंने फिर से टिक किया।
एंड एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है? ये सारे स्टेप वाइज़ प्रोसेस फॉलो करो, बहुत ही आराम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, आप अपना नाम लिखो, आपका नाम क्या है, सरनेम क्या है, जेंडर क्या है, कौन से स्टेट से हैं, सिटी क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगेन यहाँ पे अगर आती प्रॉब्लम कि इंस्टीट्यूट का आपके नाम नहीं आ रहा है, बहुत सारे फार्मेसी के इंस्टीट्यूट होंगे जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा होगा या उनका इन्फोसिस से एमओयू साइन नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनका बीटेक का कॉलेज यहाँ दिखता है पर फार्मा का नहीं दिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें, क्योंकि हम फार्मा के स्टूडेंट्स, हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, हम खुद अपना रिक्रूटमेंट करेंगे, है ना? आई एम देयर फॉर दैट, मैं हूँ इसीलिए कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में वैकेंसीज होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता, हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही वेट कर रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, हमें सिर्फ पता नहीं है, राइट? तो अभी तैयारी करके चलो, बी फार्म फर्स्ट ईयर से ये देखते चलो कैसे कैसे करना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अगर नाम नहीं आता है, आप सिंपल अदर टिक करिएगा। देखो इसमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, सेलेक्ट अदर इफ योर इंस्टीट्यूट इज नॉट लिस्टेड। अदर लिखने के बाद आपको पूरा इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करना है, यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना है अपना, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस मांगेगा ये इंस्टीट्यूट का, इधर भी ये आपके इंस्टीट्यूट का ना पूरा एफिलिएशन पूछेगा, पूरा एड्रेस, पूरा एफिलिएशन, ये सारी चीजें आपको मेंशन टाइप करनी पड़ेंगी। एंड ये सब करने के बाद आप अपना यहाँ पे फोन नंबर लिख सकते हैं चाहे तो, एंड उसके बाद सबमिट करने के बाद ये इंटरेस्ट पूछेगा। अब क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हेल्थ केयर का स्टूडेंट है तो वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड होगा, प्रोग्रामिंग हमारे फील्ड का पार्ट ही नहीं है, तो देखो क्या क्या चीज़ें हमारे इसमें काम आ सकती है। साइंस, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट होती है, तो मैंने इसमें सेलेक्ट कर दिया साइंस। कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी अगर आप करोगे तो कैसे प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा। हेल्थ एंड फिटनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड जनरेटिव एआई, क्योंकि एआई आजकल हर चीज का पार्ट बन रहा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, आपकी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, तो इतने कोर्सेज मुझे लगता है आज के टाइम में फार्मा के स्टूडेंट को आने चाहिए या हेल्थ केयर के स्टूडेंट को आने चाहिए। ये सेलेक्ट करने से आपको वो उस तरह के कोर्सेज दिखाएगा। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे, देखो ये कुछ भी नहीं है, आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। ये बोल रहा है कि जब कोर्स आपको दिखाएंगे तो कैसा होना चाहिए, उसका हेडिंग कितना साइज का होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज, लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया है, पर मेरा प्रेफरेंस रहेगा इंग्लिश, क्योंकि आगे हम मल्टीनेशनल्स में जाएंगे तो इंग्लिश प्रेफर्ड रहेगा। स्टिल अगर किसी को लगता है उसे नॉलेज गेन करनी है अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में, तो वो कोई और लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है? पर आई विल गो फॉर इंग्लिश। ये सब करने के बाद ना आप सबमिट कर दोगे तो ऐसा कुछ आपका पोर्टल बनकर आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो जो चीजें सेलेक्ट करी थी मुझे इंग्लिश में चाहिए था सब कुछ ये, तो यहाँ पे देखो सब कुछ इंग्लिश में लिख कर आ रहा है। अभी इसने बोला मेरी जीरो लर्निंग है, मेरे कोई भी लर्निंग नहीं है, मेरे पास कोई भी बैज नहीं है, मेरे पास अभी कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे देखो ये क्लियर ऑप्शन है, सर्च बार है, आप यहाँ पे जाके टाइप करो फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, इंग्लिश, आपको जो भी कोर्स चाहिए वैसा लिखेंगे जाके, एंड उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिगिनर लेवल है। कितने घंटे के ये भी लिखा है, ऐसा नहीं है एक बार भी कोर्स कंप्लीट करना है, जब आपको टाइम मिलता है आप कर सकते हो इसको। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है? देखो इधर सारी सारी चीजें मेंशन है। देन आप इंग्लिश में भी जाके सीख सकते हो। मेरा सजेशन ये भी रहेगा, एक प्रोफेशनल इंग्लिश का कोर्स जरूर से कर लीजिएगा। एंड मेडिकल राइटिंग में जो लोग पूछ रहे थे जाना चाहते हैं, मेडिकल राइटिंग में भी बिगिनर लेवल फ्री, ये सब चीजें चेक कर लेना, जो फ्री कोर्सेज हैं जाके इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इस तरह के और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ वैकेंसीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। मल्टीनेशनल का सेक्टर जो बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड था, हमारे फार्मा स्टूडेंट्स को और हेल्थ के स्टूडेंट्स को नहीं पता था, पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ग्रूम कर रहे हो ना, आप मेरे चैनल को फॉलो करो। मैं खुद का भी एक कोर्स लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं आपको एंड साथ के साथ एक ट्रेनिंग सेशन भी आने वाला है, जिसमें 1 टू 1 इंटरेक्शन लाइव सेशंस रखेंगे हम ज़ूम कॉल या गूगल मीट के थ्रू। वो भी मैं सारा शेड्यूल आपको मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक पूरा लॉन्च हो जाएगा। सारा लिंक्स मैं उसको ड्रॉप कर दूँगी। उसमें मैं प्रॉपर हिंदी में आपको सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी आती है कि मैम हमें लैंग्वेज का भी इश्यू है कि हम जहाँ जाना चाहते हैं हमें पता भी नहीं है, और जो सिखाने वाले हैं वो सब कुछ इंग्लिश में बता रहे हैं। तो मेरा जो कोर्स आ रहा है वो प्रॉपर हिंदी में आएगा। एकदम लेमैन लैंग्वेज, बहुत ही बेसिक तरह से हम जानेंगे हमारी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं। एंड मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एसेंचर हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, उनकी वैकेंसीज़ कैसे अप्लाई करना है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखते हैं तो वहाँ पे मैंने सारा बताया है, हर एक वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है खुद रजिस्टर करके मैंने बताया है ना, तो जाके आप वो भी चेक करिएगा। मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है वो सारी चीजें। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। थैंक यू एवरीवन।